गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग इसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। मींस किस तरह से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं और एक असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस प्रकार से बदलेंगे। आज हम लोग इसका इंटरचेंज देखेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 27वीं क्लास है। इसके पहले 26 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की 6 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी प्यारे बच्चों 7वीं क्लास है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में है तो आपकी भी अपनी ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो आप अपनी प्लेलिस्ट में चेक करके आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है, पहले हम लोग चेंज करना सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदलना। पहले हम लोग क्या सीखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, पहले हम लोग इसको सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आपको असर्टिव सेंटेंस को कैसे एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे। दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो पहले हम लोग एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। और पिछली क्लास में हमने जो है कराए थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, याद है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव करते थे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी पिछली क्लास, तो उस क्लास को 2-3 बार में समझिएगा अगर एक बार में ना समझ में आए। ठीक है, तो आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ नियम लिखे हुए हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इसके 3 नियम है। तो रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है कि हाउ या व्हाट से प्रारंभ होते हैं, तो वही दिया हुआ है, लिखे हुए हैं अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो तो हाउ या व्हाट को हटाकर वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता से प्रारंभ करते हैं। इन दोनों को हटा देंगे। जो हाउ या वर्ड से जो है जो आपका वाक्य शुरू है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन्हें हटा करके वाक्य के सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। मींस जो आपका असर्टिव सेंटेंस आप लिखोगे वह किससे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, कर्ता से शुरू करते हैं। और एडजेक्टिव से पूर्व बेरी का प्रयोग करते हैं। जो इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ होगा उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, बेरी का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चे अगर नियम से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि हम रूल में क्या लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं हाउ फियरफुल द स्नेक इज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो अंत में जो है पुछिल्ला लगा हुआ ना, पुछिल्ला के नीचे की बिंदी लगी हुई है ना, ये क्या होता है, पहचान दिला देता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हाउ फियरफुल द स्नेक इज मींस यह सांप कितना भयानक है, मींस आश्चर्य हुआ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अंत में लगाया हुआ है, तो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। आप इस बात को जान रहे हैं, अब इस बात को जान रहे हैं सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, हाउ से शुरू है। तो अब आप जब इसका असर्टिव बनाएंगे तो यही हमने कहे हुए हैं, हाउ हो या वाट हो इसे हटा देंगे, हाउ या वाट को हटा देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में पता है आपको पहले सब्जेक्ट लिखते हो, तो इस हाउ फियरफुल द स्नेक इज में सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, दी स्नेक, आपका सांप ही सब्जेक्ट है ना, तो आप पहले सब्जेक्ट लिख लो। दी स्नेक आपने लिख लिया, दी स्नेक हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस में। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो है असर्टिव सेंटेंस में आप क्या लिखते हो, वर्ब लिखते हो ना, तो वर्ब आ जाएगा। वर्ब आपका क्या है, इज है, तो हमने कर दिया दी स्नेक इज कर दिए। उसके बाद हमने लिखे हुए नियम में लिखे हुए हैं जो एडजेक्टिव होगा, फियरफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है ना, जो एडजेक्टिव होगा उसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे, बेरी का प्रयोग कर देंगे। तो हमने फियरफुल आपका एडजेक्टिव था, उसके पहले हमने बेरी का प्रयोग कर दिए, तो क्या हो गया, द स्नेक इज वेरी फियरफुल हो गया। इस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कन्वर्ट किस में कर दिए, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए। कैसे करेंगे ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव के पहले आप जो है वेरी का प्रयोग कर देंगे, आपका असर्टिव सेंटेंस बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा।
और जो यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था उसे हटा करके यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। इसलिए हमने लिखे हुए हैं दी स्नेक इज वेरी फेयरफुल, फुल स्टॉप का प्रयोग किए हुए हैं। आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस में वाक्य अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जांपल क्या है। और ये सारे आपके किताब के एग्जांपल करा रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो प्यारे बच्चे इसलिए जो है आप बेहतर ढंग से समझते चलो कि सर जी क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर समझना, हम लोग सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, देखते हैं आपका सेकंड एग्जांपल क्या है। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में हमने लिखे हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, मींस व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, ताज कितनी सुंदर बिल्डिंग है। तो भैया ताज को और कैसे पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो अंत में पुछिलवा तो देख ही लिए इसके बाद, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही देखोगे, वाट के बाद किस तरह से सेंटेंस दिख रहा है आपको। वाट के बाद तुरंत एडजेक्टिव आ जा रहा है, फिर नाउन आ रहा है, फिर उसके बाद आपका जो है वर्ब आ रही है, तो आपका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग दिख रहा होगा। और आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्य दिखाता है, वाट और हाउ वाले वाक्य आपको क्या दिखाते हैं, आश्चर्य दिखाते हैं। जैसे आप जो है ताज को पहली बार जब देखोगे ताज को, तो आपको आश्चर्य होगा ना, आश्चर्य होगा, वही तो सडन फीलिंग्स आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सडन फीलिंग्स, जो सडन इमोशन सडन फीलिंग्स होती है, वही तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो प्यारे बच्चे इसलिए आपका क्या हो जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसे हम लोग असर्टिव में परिवर्तन करते हैं, कैसे करेंगे इसे ध्यान से समझो, एकदम दिमाग स्थिर करके समझना, इधर उधर दिमाग मत लगाना, लड़का लड़की में दिमाग मत लगाना कि लड़का कोनो लड़की को सोचने लगे, लड़की कोनो लड़का को सोचने लगे, ऐसा कुछ दिमाग मत लगाना। जो बोल रहे हैं सिर्फ उसी को एकदम ध्यान से समझना। हमने लिख दिए हुए हैं, अब समझना असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको बताया पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, व्हाट ए या हाउ को हटा करके पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो हमने व्हाट को हटा दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ताज हो गया, दी ताज आपका सब्जेक्ट हो गया, तो हमने दी ताज लिख दिया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, दी ताज इज हो गया। अब उसके बाद ब्यूटीफुल आपका क्या है, ब्यूटीफुल आपको पता है कि ए आपका एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव के पहले ही तो आपको बताई हुई है आप बेरी का प्रयोग करना है। तो इस ब्यूटीफुल के पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, बेरी का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दी ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग हो जाएगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट है आपके कि आपने एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग कर दिए, वेरी का प्रयोग कर दिए, तो आपका हो गया क्या, दी ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, एकदम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे दिए हुए हैं, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, मींस वह कितना दुखी या उदास जीवन बिताता है, जीता है। तो प्यारे बच्चे बात समझने की यहाँ कोशिश करना। अब हम लोग व्हाट को हटाएंगे, इसके स्थान पे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, तो ही हमने सब्जेक्ट को लिख दिए। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, लीड आपको पता है कि वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, ही लीड्स हो जाएगा। अब उसके बाद अनहैप्पी आपका क्या है, अनहैप्पी आपको पता है कि ये आपके एडजेक्टिव है, अनहैप्पी लाइफ आपका नाउन हो गया, और ये अनहैप्पी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस एडजेक्टिव के पहले आपको किसका प्रयोग करना है, बेरी का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, ही लीड्स अ वेरी अनहैप्पी लाइफ हो जाएगा, सिंपल से हो गया। ये तीसरे का चेंज क्या हो गया, ही लीड्स अ वेरी अनहैप्पी लाइफ हो जाएगा। इस तरह से आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस से परिवर्तन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका रूल नंबर 2 क्या है। और रूल नंबर 2 पे चलने से पहले नीचे आपको YouTube डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा, लड़की बटनिया दिख रही होगी, अगर अभी तक दबाए नहीं हो तो तुरंत तक दबा लेना, दनादन दबा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पर दूसरे नियम में देखिए क्या लिखे हुए हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ, ओह, इफ, वुड आदि से प्रारंभ हुआ है तो असेटिव बनाते समय वाक्य में विश का प्रयोग करते हैं और भाव के अनुसार दैट लगाते हैं। आप किसका प्रयोग करोगे, विश का प्रयोग करोगे, ठीक है। ओ, ओह, ओ, इफ, वुड के माध्यम से आप किसका प्रकट होता है, विश का भाव प्रकट होता है, इसलिए आप विश का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करना, डिफिनेशन पे ज्यादा हम फोकस नहीं करते हैं, उदाहरण के माध्यम से ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे डिफिनेशन देखो, अगर रट्टा मारोगे कि डिफिनेशन क्या है, क्या लिखा है, नियम क्या लिखा है, कोनो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। नियम जो है उदाहरण समझ लो कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है। कॉन्सेप्ट तो जो है नियम तो आप खुद ही बना के लिख लोगे, नियम कौन सा जो है तोप हो गया है,
ठीक है। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो कि जो उदाहरण समझाते हैं उसे एकदम ध्यान से समझा करो, उसमें दिमाग इधर उधर ना भटकाया करो, एकदम किताबिये में दिमाग जो है जब तक हम पढ़ाए ना एकदम किताबिये में दिमाग लगाना है। अगला प्यार बच्चे यहाँ पर देखिए इस्लामेटिक सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, एक इस्लामेटिक सेंटेंस लिखी हुई है, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, काश मैं अपनी माँ को अभी देख सकता। तो प्यारे बच्चे इफ ओनली के माध्यम से कंडीशन दिखाया गया है, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ मींस काश मैं अपनी मां को अभी देख सकता। इफ के द्वारा इफ ओनली के माध्यम से विश प्रकट किया गया है, आई वुड सी माई मदर नाउ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई विश आई कुड सी मींस आई सब्जेक्ट हो जाएगा ना, सब्जेक्ट तो हम अपने ढंग से खोज के लगाएंगे ना, आई विश हो जाएगा। अब उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है आप यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए, आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, जैसे ही उतार देंगे आई कुड सी माई मदर नाउ को सेम उतार देंगे। केवल आपको करना है इफ होगा ओ होगा ओ होगा वुड होगा, उसके स्थान पे केवल आपको विश का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट आपको लिखना है, दैट लगाना है, आपको इस तरह से परिवर्तन कर देना है। तो क्या हो गया, आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, जैसे है आपका वैसे उतार देना है बाकी वाले सेंटेंस को। और लास्ट में आपको किसका प्रयोग करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। हमने नाउ के बाद आपको फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए हुए हैं। अगला एग्जांपल समझने की कोशिश करना, हमने लिखी हुई है वुड दैट दे वर सेफ, काश वे वुड दैट दे वर सेफ, काश वे क्या होंगे होते सुरक्षित होते। काश के लिए हम विश का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो गया, आई विश मैं इच्छा करता हूं, सब में विश का प्रयोग करोगे आई विश, ए वहां पर लिख भी लेना आई विश का प्रयोग करते हैं, आई विश मैं इच्छा करता हूं दैट दैट दे वर सेफ हो गया, जैसे आपका था दे वर सेफ तो वैसे सेम हमने उतार दिया, आई विश दैट दे वर सेफ मैं इच्छा करता हूं कि वे क्या होते, सेफ सुरक्षित है, ठीक है सुरक्षित होते। तो प्यारे बच्चे हमने सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पर क्या किए हुए हैं, हमने जो वुड हो गया, इफ ओनली हो गया, ओ हो गया, इन सबको विश में बदलते चल रहे हैं। अगला है ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता, ओ दैट काश आई वर अ बर्ड में एक चिड़िया होता। अब आई के साथ वाज लगता है, यहाँ वर लगाया हुआ है, जब कोई जो है असंभव चीज को दिखाया जाता है तो इस तरह से आप आई के साथ वर का भी प्रयोग देख सकते हैं। या चिड़िया तो हो नहीं सकते, ये संभव बात है ना, हम चिड़िया हो सकते हैं, तुमको क्या लग रहा है कि हम कल से आसमान में फुर फुर उड़ेंगे। लड़कियां जो कहती ना कि पापा की परी होती हैं, तो का सही सही परी होती हैं, उड़ जाती हैं, ऐसा कोनो बात नहीं है, ठीक है। केवल जो है बेवकूफ बनाने के लिए बच्चियों को है कि पापा की परी फलाना की परी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गया, अकाल्पनिक अगर इच्छा कोई हो रही है तो आप आई के साथ वर का भी प्रयोग देख सकते हैं, देखने को आपको मिलेगा, अर्थात इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो गया ओ दैट आई वर अ बर्ड में क्या हो गया, आई विश, ओ दैट को हम हटाएंगे, आई विश दैट आई वर अ बर्ड, ये सिंपल सा आपने परिवर्तन कर दिए। तो इस तरह से अगर आपके वाक्य में इफ ओनली का प्रयोग हो, वुड का प्रयोग हो, ओ दैट का प्रयोग हो, तो आप इस तरह से आई विश का प्रयोग करके आप इस तरह से उसका परिवर्तन करते हैं, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। और आपका कैसे पता है ये वुड से शुरू हुआ वाक्य कैसे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको लास्ट में क्या दिख जाएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख जाएगा, उससे आप पहचान लेना कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों इसके तीनों एग्जांपल को हमने एक एक करके समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा नियम क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमने तीसरा रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। रूल नंबर 3 में क्या है, ये भी एकदम आसान सा नियम है और ये लास्ट नियम है। एक्सक्लेमेटरी से कैसे असर्टिव सेंटेंस बदलते हैं, इसका अंतिम नियम है। यहां पर देखना समझने की कोशिश करना, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस इट इज अ मैटर ऑफ सारो से तथा हुर्रा से प्रारंभ हो तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, और ब्रेवो से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस में इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज से शुरू करते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, हमने इसमें सिंपल से लिखे हुए हैं, एलास क्योंकि आपको दुख दिखाता है, एलास आपको दुख दिखाता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सारो कर देंगे। और दूसरा है हुर्रा लिखे हुए हैं, हुर्रा आपका क्या दिखाता है, खुशी दिखाता है, तो क्या कह देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस कह देंगे, या फिर जो है जॉय कह देंगे, जो भी आपको लिखना हो कह सकते हो। और ब्रेवो आपकी प्रशंसा दिखाता है तो क्या हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज हो जाएगा। तो सिंपल से आपके कुछ कॉन्सेप्ट है, उस चीज को दिमाग में बनाए रखो बस। और कनेक्टिव वर्ड अगर जोड़ना हो, आपको वाक्यों को जोड़ना हो तो आप किससे, कनेक्टिव वर्ड दैट से जोड़ देंगे, बस आपका कंप्लीट हो गया।
अब आप एग्जाम्पल पे चलो, एग्जाम्पल पे चलो, नियम आप समझ चुके हो, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से और बेहतरीन ढंग से समझ जाओगे। हमने लिखे हुए हैं, एलास दुख की बात है, सी डाइड सो यंग, वह एकदम यंग एज में ही मर गई। भैया बहुत दुख की बात है ना, कर कोनो लड़की जो है, यहाँ सी है तो मतलब कोनो लड़की जो है 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में मर जाए बेचारी, तो बहुत दुख की बात है ना, दुख की बात है, तो यहाँ साइड होगा ना, साइड हो गया तो क्या कर देंगे, मैटर कैसा है, दुख का मैटर है ना, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ सारो। तो क्या हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ सारो, कनेक्टिव वर्ड दैट हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट सी डाइड सो यंग। ठीक है, क्या हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट सी डाइड सो यंग। बाकी जैसा है सी डाइड सो यंग को हम ऐसे उतार देंगे, कौन उसमें इधर छेड़छाड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, छेड़छाड़ी करेंगे तो हम दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए सिंपल से क्या हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट सी डाइड सो यंग हो जाएगा। ये आपने एक्सक्लेमेटिव को किस में चेंज कर दिया, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब हम लोग दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या है। और दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम, डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम। आपको पता है कि प्यारे बच्चों, और खासकर उन बच्चों में वीडियो को शेयर किया करो जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य शेयर किया करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका अगला एग्जांपल लिखे हुए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, हुर्रा माई ओल्ड गर्लफ्रेंड हैज कम। राम राम राम, ये का लिख दिए हुए हैं, हुर्रा मींस खुशी की बात है, माई ओल्ड गर्लफ्रेंड हैज कम, अरे राम राम राम, ये तो बहुत ही गलत बात लिख दिए हैं, लेकिन कोनो बात नहीं, ठीक है, तो कोनो बात नहीं, तो भैया खुशी की बात है ना, पुरानी वाली आ गई है, खुशी की बात है ना, लड़का लोग तो खुश हो गए होंगे कि पुरानी वाली आ गई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय हो जाएगा ना, ये खुशी के मैटर है ना कि पुरानी वाली आ गई है, नई वाली के साथ लड़का लोगों का, लड़का लोग को पुरानी वाली भी आ जाए, नई वाली भी आ जाए, पड़ोसी भी वाली आ जाए, कौनो दोस्तों वाली आ जाए, कुल आ जाए, कुल संभाल लेते हैं, इनके पास इतनी कैपेसिटी भगवान दिए हुए होते हैं ना, एक के साथ एक लड़का जो है 15 लड़कों को संभालने का क्षमता रखता है, ठीक है, तो इसलिए लड़का लोग कभी दुखी नहीं होते हैं, तो लड़का लोग से बच के रहना, शैतान होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे बात समझने की यहाँ पर कोशिश करना, यहाँ पर हो रहा था मींस खुशी की बात है, तो खुशी की बात है तो आपको क्या हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय हो जाएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट माई ओल्ड, जैसे है बाकी उतार देंगे, माई ओल्ड गर्लफ्रेंड हैज कम, जैसे है बाकी उतार देंगे, तो आपने क्या कर दिया, हुर्रा की वजह से इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट माई ओल्ड गर्लफ्रेंड हैज कम हो जाएगा, ये आपने कर दिया। अगला हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे हमने लिखा हुआ है, ब्रेवो यू हैव डन वेल, मींस बहुत अच्छा, तुमने अच्छा काम किया, तो भैया तुमने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ब्रेवो को आप किस में चेंज करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ, क्योंकि प्रशंसा की बात है, तो कैसे करोगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड आप दैट लगाएंगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, बाकी जैसे उतार देंगे, यू हैव डन वेल, बाकी जैसे था हमने वैसे उतार दिया, तो क्या हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने परिवर्तन कर दिए, तो इस तरह से आपने सीखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो अभी आपने इस सेंटेंस को सीखा कि एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे बदलते हैं, अब हम लोग सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कैसे बदलेंगे। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस दे दिया जाए, उसे कैसे एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे, अब हम लोग उस टर्म पे बात करते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए हमने हेडिंग लिखे हुए हैं, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना। हेडिंग क्या लिखे हुए हैं, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना। अब इसमें सिंपल से क्या हो जाएगा, इसमें नियम देखिए, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बदलने के लिए एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलने वाले नियमों का उल्टा कर देते हैं। मींस अभी तक आपने जो सभी नियम पढ़े हुए हैं, उन सभी नियमों को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, आपका असर्टिव से आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर देंगे। जो अभी आप नियम पढ़े थे, तीनों नियम पढ़े ना, तीनों नियम को आप उल्टा कर दो, अब आप जो है उल्टा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, असर्टिव से आप एक्सक्लेमेटरी में बदल सकेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये तो सिंपल से है, सारे नियम बता चुके हैं, केवल आपका रिवीजन कराने हैं। जैसे हमने लिखे हुए हैं, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, मींस संगीत कैसा है, बहुत स्वीट है, बहुत मधुर है,
संगीत कैसा है, बहुत ही मधुर है। और मधुर संगीत हो ना तो लड़का लड़की कुल डांस करने लगते हैं। कहीं पार्टी बियाह में जाते हैं ना तो संगीत की आवाज ध्वनि को सुनते ही इनके पैरों में, लड़की खास करके लड़की के पैरों में वो झंझनाहट चलने लगता है कि उन्हें लगता है कि हमें कब मौका मिल जाए हम डांस अपना शुरू कर दें, जो अंग बिरंग क्या करना शुरू कर दें, वो जो है डांस करना शुरू कर दें। तो वही बात है यहाँ पर, वही बात है, द म्यूजिक इज ए वेरी स्वीट है। तो भैया यहाँ पर बात समझना, अब इसे चेंज किस में करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे ही चेंज होगा, तो कैसे चेंज होगा, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको पता है कि आप हाउ वाला कॉन्सेप्ट एक हमने बताया, हाउ और व्हाट वाला कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और हाउ के जस्ट बाद आप किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ स्वीट। हाउ के जस्ट बाद आप किसका प्रयोग कर देंगे, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव आपका क्या है, इस द म्यूजिक इज वेरी स्वीट में एडजेक्टिव क्या है आपका, स्वीट है। तो क्या हो जाएगा, हाउ स्वीट। अब उसके बाद नाउन को लिखते थे, नाउन को लिखेंगे तो म्यूजिक हो जाएगा, हाउ स्वीट द म्यूजिक। उसके बाद वर्ब को लिखेंगे, वर्ब आपका इज हो जाएगा, तो हाउ स्वीट द म्यूजिक इज हो जाएगा। उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, तो हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगा दिए हुए हैं। ये सिंपल से आपके कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। तो आपने क्या बना दिए, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, आपने इसे बना दिए हुए हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई पहाड़ नहीं आपको तोड़ना है कि नहीं बहुत पहाड़ चीज आगे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जो अभी नियमों बताए हुए हैं उसी नियमों को टंगिया पकड़ के उल्टा कर दो, टंगिया पकड़ के उल्टा कर दोगे तो जो है ये वाला निकल आएगा, कब निकल आएगा, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी निकल ही आएगा। ठीक है, बतिया समझ रहे हो ना, आप कुल समझते हो, एक को ऐसी बात नहीं है जो ना समझते हो। आप लोग कम समझदार पैदा हुए हो, आप लोग बचपन से समझदार पैदा हुए हो। ठीक है, ये प्यारे बच्चे पहला एग्जांपल हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए, इट इज सैड, यह दुख की बात है, दैट माई अंकल हैज डाइड, की मेरे अंकल मर गए। यह दुख की बात है, मेरे अंकल मर गए। इट इज सैड दैट किसके स्थान पे प्रयोग करते थे, एलास के स्थान पे प्रयोग करते थे ना, तो क्या हो जाएगा, एलास हो जाएगा, एलास माई अंकल हैज डाइड हो जाएगा। इट इज सैड दैट पूरे के स्थान पे आप एलास लगा दोगे ना, तो एलास हमने लगा दिया, हम इस दुख को उसने ही दिखा दिया, एलास मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे, एलास माई अंकल हैज डाइड। तो इस प्रकार से आपने एलास लगा करके इसे पूरा कर दिया, तो आपका इस तरह से असर्टिव एक्सक्लेमेटरी में बदल गया। ये आपका हमने दूसरा नियम बताए थे या लास्ट वाले नियम शायद ऐसे बताए थे। अगला है आई विश, मैं इच्छा करता हूं, दैट आई वर अ प्रिंसेस, काश मैं राजकुमारी होती। मैं इच्छा करती हूं काश में क्या होती, राजकुमारी होती। भैया कुल लड़की लोग ना अपने आप को राजकुमारी समझती हैं, बिया सोचती हैं कि हम कुल सलमाने से कर लेंगे, मतलब हम तोपई हैं, एकदम तोपई से करेंगे। तो वही बात है यहाँ पर, आई विश, मैं इच्छा करती हूँ, दैट आई वर अ प्रिंसेस, काश में क्या होती, राजकुमारी होती। असर्टिव सेंटेंस में आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो आई विश का प्रयोग कब करते थे आप, उड करते थे ना, उड के लिए आप लगाते थे ना, तो क्या हो जाएगा, उड दैट आई वर प्रिंसेस। अब यहां पर देखिए हमने भी गलती कर दी है, प्रिंसेस के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करोगे, वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा देना, नहीं तो एमसी भी असर्टिव सेंटेंस में काउंट हो जाएगा। तो हम लगा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए हमने यहां पर लगा दी हुई है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दी हुई है, तो क्या हो गया, वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस। तो इस प्रकार से हम इसे परिवर्तित कर देंगे। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है, हमने आई विश के स्थान पे वुड का प्रयोग किया, वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस, उसके बाद हमने लगा दिया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरह से आप इसे परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, आप असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप इस तरह से सिंपल से बेसिक से जो आपने नियम पढ़े थे उसी का उल्टा करके आप इस तरह से परिवर्तन कर सकते थे। प्यारे बच्चे, ये आपका टोटल जो है डिस्कशन हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदलते हैं और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। आज की टॉपिक में हम लोग एक एक करके हर एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे, अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना। प्यारे बच्चे, इस बात को आपको बार बार कहते हैं, क्योंकि क्लास 11-12 के उन बच्चों तक खास करके शेयर करना जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य शेयर करना। क्योंकि सारी क्लासें आपको पता है बेहतरीन ढंग से सारी क्लासें दे रहे हैं, चाहे वो आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास हो चाहे सेकंड पेपर की क्लास हो, सारी क्लासें एक एक करके हमने कुछ भी आपका टॉपिक छोड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है।
इन उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले यदि हाँ चैनल पे वो तो बात बोल चुके हैं, ठीक है, बोलना हर बतिया जरूरी होता नहीं तो आप समझते नहीं हो। और हाँ, ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना हो तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, वहां से आपसे बतियाते हैं। हालांकि अभी शुरू नहीं काम किए हैं सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पे, लेकिन जल्दी है शुरू करेंगे तो वहां आपसे बतियाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप उसे भी जो है वहां से जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।